अस्सलाम वालेकुम, मैं नुमान, आप देख रहे हैं दी टेकहॉज, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। आज हमारे पास कोई क्विक अपडेट तो है नहीं, इसलिए हम लोग डायरेक्टली तौर पर मूव करते हैं हमारी मेन अपडेट्स के ऊपर। तो पहली सबसे बड़ी अपडेट आ रही है वन प्लस के रिलेटेड। तो वन प्लस ने फाइनली 9 सीरीज़ को इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ है, जिसके ऊपर मैं पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने लगा था, लेकिन मैंने सोचा कि कम टाइम के अंदर हम लोग ज़रा एफिशिएंटली काम करते हैं। इसी वीडियो के अंदर बात करेंगे डिटेल के अंदर। तो टोटल 3 मॉडल्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया, एक है वन प्लस 9, 9 प्रो, एक है 9R। 9 और 9 प्रो के दरमियान इतना कोई खास डिफरेंस नहीं है, आप लोगों को एक कैमरा के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। जो मेन स्पेसिफिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा क्रेजी है और प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा क्रेजी है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वन प्लस 9 और 9 प्रो की, जो आ रहा है उसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो इनके अंदर आप लोगों को सेम 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है। सेम दोनों के अंदर मेन जो कैमराज हैं हैसल ब्लेड के वो मिल जाते हैं। 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, प्लस 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है। भाई वो काफ़ी ज़्यादा क्रेजी है। इसके अलावा दोनों के अंदर स्नैपड्रैगन 888 का प्रोसेसर है। दोनों के अंदर 4500 mAh बैटरी के साथ आपको 65 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट देखने को मिल जाएगी, और वायरलेस चार्जिंग ये सपोर्ट करते हैं 50 वाट की, जो कि चार्जर आपको सेपरेट वगैरह लेना पड़ जाएगा। अब इनकी जो प्राइसिंग है भाई वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है। वन प्लस अगर हम लोग 9 की बात करते हैं, उसको जब हम लोग पाकिस्तान के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो ये बनती है 1,14,000, और दोनों के अंदर स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर है। आई थिंक मैंने बताया नहीं पहले, जो कि एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है। वन प्लस 9 की प्राइस 1,14,000 बन रही है, जो कि डायरेक्टली तौर पर हम लोगों ने कन्वर्ट की है। जो टैक्सेस वगैरह लगेंगे वो तो आप लोगों को आइडिया है। इसके अलावा जो वन प्लस 9 प्रो है उसकी प्राइस 1.5 लाख के 1,50,000 के अराउंड बन रही है, जो कि डायरेक्टली तौर पर हम लोगों ने कन्वर्ट की है। लेकिन चांसेस इस चीज़ के काफ़ी ज़्यादा है कि वन प्लस पाकिस्तान के अंदर आ सकता है, तो हम लोग होप्स अपनी काफ़ी हद तक हाई रख सकते हैं, क्योंकि अगर वन प्लस पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियल तौर पर आता है तो जो अमाउंट होती है टैक्स की वो काफ़ी ज़्यादा कंसिडरेबली कम लग रही होती है। इसके बाद जो अगला फ़ोन है वन प्लस 9R, ये इन दोनों का आप लोग कह लो कि एक लाइटर टाइप का वेरिएंट है, जिसके अंदर हमें स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। एमोलेड डिस्प्ले है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। बैक साइड के ऊपर 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है। इसके अंदर भी हमें 65 वाट की चार्जिंग की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। अब इसकी जो प्राइस है वो 80,000 बन रही है, जो कि काफ़ी एक अच्छी डील है। अब देखते हैं कि भाई वन प्लस पाकिस्तान के अंदर इसी साल के अंदर आता है या फिर नहीं आता, क्योंकि हम लोग इस न्यूज़ को तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो यूनाइटेड मोबाइल थे उसके रिलेटेड एक पिक्चर सामने आई थी। अब इसके बाद जो वन प्लस की वॉच है वो भी वन प्लस ने इंट्रोड्यूस करवाई है, जिसकी जो प्राइस है वो 24,000 बन रही है। डायरेक्टली तौर पर कन्वर्ट करने के ऊपर आप लोग स्पेसिफिकेशंस को यहाँ पर देख सकते हो। स्पेसिफिकेशंस काफ़ी हमें इसके अंदर भी अच्छी देखने को मिल जाती हैं। तो यही है वन प्लस 9 सीरीज़। अब क्वेश्चन ये है कि वन प्लस की जो 9 सीरीज़ है ये कहाँ पर स्टैंड करी है, तो ये सेम उसी कैटेगरी के अंदर स्टैंड करी है जिस कैटेगरी के अंदर आप लोग कह लो कि मी 11 सीरीज़ होगी, या फिर पोको F3 टाइप, रेडमी K40, रियलमी GT, मतलब कि अपर मिड रेंज प्रीमियम मिड रेंज लेवल के अंदर स्टैंड करेगी। देखते हैं कि इनमें से कोई फ़ोन पाकिस्तान के अंदर इस साल के अंदर आता है ऑफिशियली तौर पर या फिर नहीं आता। लेकिन एक चीज़ ये है कि वन प्लस के फ़ोन्स काफ़ी ज़्यादा कमाल के होते हैं, और ये जो मैंने रिव्यूज़ देखे हैं हैसलब्लेड कैमरा के, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी को प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है एप्पल के रिलेटेड। तो अभी रिसेंटली एप्पल के एक स्मार्ट वॉच के पेटेंट सामने आए हैं, जिसके अंदर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप लोगों को रैप अराउंड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। मतलब कि उसका जो बैंड है वो भी डिस्प्ले है, मतलब कि बैंड है नहीं, वो भी डिस्प्ले है, जो कि एक फ्लेक्सिबल टाइप का डिस्प्ले का मटेरियल एप्पल यूज़ करेगा। देखते हैं कि ये एप्पल की वॉच आती है या फिर नहीं आती। लेकिन मुझे इसकी कोई खास इतनी ज़्यादा यूजेबिलिटी नहीं नज़र आती, क्योंकि आप लोगों ने अगर यहाँ पर वॉच बनी हुई है, ये वाली साइड तो आपको नज़र आ जाएगी, लेकिन उल्टी साइड को आप ऐसे देखोगे जो कि काफ़ी एक अजीब लगती है। और ऐसी कोई चीज़ मौजूद भी नहीं है डिस्प्ले के अंदर, वॉच के अंदर, कि आप लोग उसको एक्सटेंड करके उसी जगह के ऊपर आप लोगों ने देखनी है। वॉच तो ऑलरेडी काफ़ी लिमिटेड चीज़ों के साथ आती है, तो मुझे इसका कोई लॉजिक समझ नहीं आता, और मुझे लगता भी नहीं है कि एप्पल इस किस्म के जो प्रोजेक्ट है उसको प्रैक्टिकली लाइफ के अंदर लेके आएगा। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है Xiaomi के रिलेटेड। तो भाई Xiaomi ने ये चीज़ कंफर्म कर दी है कि वो लोग यूज़ करने वाले हैं सैमसंग का GN2 सेंसर, जो कि 50 मेगापिक्सल का है, जो कि काफ़ी एक मेन एडवांस टाइप का सेंसर है, जिसके अंदर आपको वो डुअल पिक्सल प्रो ऑटो फोकस देखने को मिल जाता है। अब ये डुअल पिक्सल ऑटो फोकस प्रो टाइप है, ये अभी मैंने पहली दफ़ा ही सुना है। देखते हैं ये किस तरह परफॉर्म करता है, और इस सेंसर के अंदर आप लोगों को मैक्सिमम 4K 120 FPS की जो वीडियो उसको रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब Xiaomi इसको यूज़ करने वाला है आई थिंक मी 11 प्रो और अल्ट्रा के अंदर। तो अगर ये 4K तक मैक्सिमम जाता है तो फिर 8K टाइप की वीडियो का हमें रिकॉर्ड करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, जो कि इंडस्ट्री के अंदर जो हाई मेन
ब्लीडिंग एज टाइप के जो फ़ोन्स हैं उनके अंदर ऑप्शन होता है, तो मे बी सॉफ्टवेयर के थ्रू ये लोग 4K को 8K कर दें, लेकिन मैंने जो चीज़ रीड की है उसके अकॉर्डिंगली तो 4K को ही मैक्सिमम ये सपोर्ट कर रहा होता है। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है iPhone 13 के रिलेटेड, तो एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी रिपोर्ट सामने आई है काफ़ी ट्रस्टेड सोर्स के थ्रू iPhone 13 सीरीज़ के रिलेटेड। पहली चीज़ तो ये कही जा रही है कि वो वाली सैमसंग की फैक्ट्री जहाँ पर एप्पल के लिए सैमसंग डिस्प्लेज बनाता है, जिस लाइन को कहा जाता है A3 लाइन, उसके अंदर जो LTPS OLED डिस्प्लेज बन रहे थे उसको स्विच कर दिया हुआ सैमसंग ने LTPO डिस्प्लेज के ऊपर, जो कि हाई रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्लेज होते हैं। और ये चीज़ कही जा रही है कि ये वाले डिस्प्लेज को बनाना काफ़ी एक मुश्किल चीज़ है, और इसी वजह से जो कैपेसिटी थी ना 1,05,000 यूनिट्स पर मंथ बनाता था, मतलब कि एक मंथ के अंदर 1,05,000 डिस्प्लेज बनते थे, उसको अब 70,000 के ऊपर कर दिया गया। और इस रिपोर्ट के अंदर ये चीज़ भी कही जा रही है कि iPhone 13 Pro और Pro Max के अंदर भी 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलेगा, जबकि जो iPhone 13 सिंपल होगा और जो मिनी होगा उसके अंदर 60 हर्ट्ज़ वाला रिफ्रेश रेट ही होगा। और इसी रिपोर्ट के अंदर ये चीज़ भी पॉइंट आउट की गई है कि हमें Pro और Pro Max के अंदर फ्रंट के ऊपर नोच नहीं मिलेगी आईफोन वाली, बल्कि पंच होल मिलेगा। इट मीन्स के फिर जो फेस आइडिया वो भी नहीं लगेगी, क्योंकि उसके लिए तो आप लोगों को स्पेस चाहिए जिसकी वजह से नोच होती है। तो मे बी एप्पल यहाँ पर साइड माउंटेड जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है उसके ऊपर शिफ्ट हो जाए, या फिर मे बी एप्पल अंडर डिस्प्ले जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है उसको यूज़ कर ले। लेकिन ये रिपोर्ट तो यही सजेस्ट करी है, जो कि मुझे लगता नहीं है कि पंच होल के जो चांसेस हैं वो इतने कोई ख़ास ज़्यादा हैं। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है Huawei P50 के रिलेटेड। तो अभी रिसेंटली एक केस की पिक्चर सामने आई है जिसके ऊपर हमें सेम वही डिज़ाइन मिल रहा है जिसको हम लोग ऑलरेडी पहले रेंडर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आप लोगों को बैक साइड के ऊपर दो स्क्वायर टाइप के कैप्सूल के अंदर कैमरा के जो कटआउट्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये कही जा रही है कि इन दोनों डिस्क टाइप के आपको डिज़ाइन के अंदर दो सेंसर सिर्फ देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़े सेंसर होंगे, काफ़ी बड़े अपर्चर के साथ आएंगे, जो कि मुझे काफ़ी एक अच्छी फीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि हमें छोटे 2 मेगापिक्सल के 5 मेगापिक्सल के सेंसर का कोई फ़ायदा होता नहीं है, बड़े सेंसर को लगाकर सॉफ्टवेयर के थ्रू आप लोग उन सारी चीज़ों को अचीव कर सकते हो। तो देखते हैं कि भाई Huawei क्या करता है इस दफ़ा अपनी P50 सीरीज़ को लेके। और ये चीज़ कही जा रही है कि जो सोनी का IMX 800 सेंसर होगा, जो कि सबसे बड़ा सेंसर है 1 इंच का, उसको Huawei P50 Pro या फिर Pro Max अल्ट्रा टाइप मैक्सिमम वेरिएंट के अंदर किसी के अंदर यूज़ कर सकता है, जो कि एक गेम चेंजिंग सेंसर होगा। क्योंकि उसका एक्चुअल में साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और ये जो कटआउट्स नज़र आ रहे हैं ना भाई, ये काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। तो जो चीज़ें हैं ना आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करती हुई हमें नज़र आ रही हैं डेफिनेटली। इसके बाद एक अगली जो हमारी अपडेट आ रही है जो कि Xiaomi के रिलेटेड आ रही है, उसके अंदर ये चीज़ कही जा रही है कि Xiaomi में भी 29 को अपना फोल्डिंग फ़ोन भी इंट्रोड्यूस करवा दे। क्योंकि 29 को Xiaomi का इवेंट होने वाला है जिसके अंदर Mi 11 Pro और अल्ट्रा वगैरह को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। तो सेम डेट के ऊपर सेम इवेंट के अंदर चांसेस इस चीज़ के हैं कि मे भी Xiaomi का फोल्डिंग फ़ोन आ जाए, जो कि मुझे लगता है कि अब आ जाना चाहिए, जिसके रिलेटेड हम लोग काफ़ी देर से सुनते आ रहे हैं, ताकि कोई और कंपनी भी इस मार्केट के अंदर जंप इन करे। तो बस आज के लिए मेरे पास ये टेक न्यूज़ अपडेट्स थी, आज काफ़ी कम अपडेट्स थी। खैर वीडियो खत्म करते हैं जाने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।